शिलांग, सोनम, सबूत और सुराग। पति को मरवाने के 25 दिन बाद सोनम ठीक उसी जगह पहुंची जहां इस मर्डर कांड को अंजाम दिया गया था। आज पुलिस ने मर्डर स्पॉट पर जाकर पूरे हत्याकांड का रिक्रिएशन किया। राजा को मारने के पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद सोनम कैसे चिल्लाई कि मार दो इसे, 20 लाख दूंगी। कैसे उसके इशारे पर पहले आनंद और फिर विशाल ने राजा के गर्दन पर दाव से वार किया। कैसे फिर राजा को खाई में धकेला गया, सब दोहराया गया। यही वो जगह है और ये क्राइम सीन है जिसको देख दीजिए, आप देख पा रहे हो, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। गाड़ी को अगर फोकस करें, ये देखिए, ये इसमें सोनम था। और विजय को थोड़ा आगे आने के लिए बोलूंगी, कि ये जो बुलेरो देख पा रहे हो, ये जो बुलेरो देख पा रहे हो ग्रीन कलर की, इसी बुलेरो में सोनम है। और साथ में और जो गाड़ी आप देख पा रहे हो, उसी गाड़ी में जो और बाकी 3 आरोपी है, वो 3 आरोपी वहाँ पे मौजूद है। और लगातार ये आप देख पा रहे हो नीचे से एक टीम ऊपर उठ के आया है, उसी के साथ साथ सोनम आए कि नहीं, ये भी एक बात है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरे जो घटना है इसको कैसे अंजाम दिया गया है। दरअसल रिक्रिएशन के जरिए पुलिस हत्या के पूरे घटनाक्रम को समझना चाहती है। रिक्रिएशन के दौरान बयानों, सबूतों का मिलान किया गया, नए सुराग, सबूतों की भी तलाश की गई। पुलिस रिक्रिएशन के दौरान के वीडियो सबूतों को कोर्ट में पेश करेगी। जाहिर है सोनम की मुश्किलें और बढ़ने वाली। राजा सोनम की एंगेजमेंट से लेकर शादी तक की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपका दिल बैठ जाएगा कि कोई इतना डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है कि एक और तो खुशी के लम्हों में नई जिंदगी को शुरू करने का ढोंग रचे और दूसरी ओर मन के अंदर खौफनाक मर्डर की प्लानिंग। तस्वीरें आगे आपको और दिखाएंगे, लेकिन पहले उस सवाल की बात जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। सवाल की सोनम ने शादी के चंद दिनों के अंदर ही अपने पति की जान क्यों ली? क्या इसके पीछे वजह लव ट्रायंगल का है? क्या राज के साथ रहने की उसकी चाहत ने राजा की जान ले ली? पुलिस का अब कहना है कि वो लव एंगल के अलावा दूसरे बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। Do you really think that genuinely that this is a love angle is the real motive behind the Raja's murder, ma'am? Anamika, this is an ongoing investigation. I don't want to comment or speculate on what could be actually the thing. We are uncovering new facts. We are checking up, cross-referencing various details that are coming up, and accordingly, as and when we get. As of now, there are other things, other factors that have come to light. I wouldn't like to comment on that now. पुलिस जांच की बात कर रही, लव एंगल के अलावा दूसरे पहलुओं पर भी गौर कर रही। लेकिन राजा के भाई विपिन रघुवंशी अब खुलकर आरोप लगा रहे कि सोनम की मां को सोनम और राज के बारे में सब पता था। बात सिर्फ इतनी नहीं, विपिन तो यहाँ तक कह रहे कि सोनम ने धमकी दी थी कि मेरे मन से शादी नहीं हुई तो जिससे शादी होगी उसका अंजाम काफी बुरा होगा। देखिए, सोनम की मम्मी जो है, मैं जानता हूँ किसी बच्चे के बारे में जो है माँ को पहले पता रहता है, तो इसकी मम्मी जो है, इसकी मम्मी से सोनम ने पहले कहा भी था, मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं शादी उसी से करूँगी। मैं उसकी मम्मी ने उसका मना कर दिया था, बेटा समाज का नहीं है वो, तो शादी नहीं करेंगे अपन, नहीं तेरे मानेंगे नहीं। तो उसके बाद मम्मी देखो शादी मेरी नहीं कराओगे तुम कभी, तो फिर देखना जब जिससे शादी मेरी कराओगे फिर उसका अंजाम क्या होगा। बात लव एंगल से आगे बढ़ी तो तंत्र मंत्र का भी आरोप लगा, जिसकी चर्चा पहले से भी थी। राजा रघुवंशी के माँ बाप आरोप लगा रहे कि सोनम जब से घर में आई तब से उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी और हरकतें तंत्र मंत्र टोना टोटके वाली थी। तो सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नजर लगती नहीं है। अच्छा, क्या थी वो जादू टोना वाले कुछ चीज होगी जैसे ये लगती नहीं। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। अच्छा, उसका क्या किया था फिर आपने? जो इतने बड़ी अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था और नीचे वो जो कालका जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी। अच्छा। और नीचे गेंद थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। फिर वहाँ से वो आया था राजा रात के 10 बजे, तो फिर उसने बोला था सुबह कि मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया? तो बोले कि वो घर में नजर नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था। बोले ये, तो उसने बोला था यहाँ टांग देना। तो मैंने कि क्यों टांग देना? तो बोले नहीं घर में हाई नजर नहीं लगती। बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज आ रही थी, तो वो आवाज बंद हो गई। तो क्या वाकई तंत्र मंत्र की वजह से सोनम ने अपने पति राजा की जान ले ली?
कहीं इन सबके पीछे सोनम का उच्च मांगलिक और राज का मांगलिक नहीं होना तो वजह नहीं था? क्या इसीलिए सोनम ने पहले राजा से शादी की और फिर मंगल दोष मिटाने के लिए अपने सिंदूर ही यानी राजा को मिटा दिया? पुलिस सारे सवालों के जवाब तलाश रही, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए सोनम को अंगूठी पहनाते वक्त राजा कितना खुश था, लेकिन सोनम का भाव कैसा था आप खुद जज करिए। सेरेमनी के दौरान कैसे होस्ट ने राजा और सोनम का हाथ एक दूसरे के हाथों में देकर उनसे एक दूसरे का साथ देने की कस्में दिलाई, लेकिन इतने खुशी के मौके पर भी सोनम का चेहरा भाव शून्य दिखा। अब इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे सोनम और राजा एक दूसरे के साथ थिरक रहे, कैसे दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्कान के पीछे सोनम के दिमाग में कितनी गहरी मर्डर प्लानिंग चल रही थी? इन सबके बाद सोनम पति को हनीमून पर शिलोंग ले गई। ट्रैकिंग पर प्लान बने, टारगेट था कि राजा किसी भी हाल में ना बचे, और हुआ भी है। अब इंतजार है पुलिस की चार्जशीट का, कोर्ट के आदेश का और राजा के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचने का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी और आखिर में हम जानना चाहते हैं सवाल कि सोनम ने शादी के चंद दिनों के अंदर ही अपने पति की जान क्यों ली? क्या इसके पीछे वजह लव ट्रायंगल का है? क्या राज के साथ रहने की उसकी चाहत ने राजा की जान ले ली? पुलिस का अब कहना है कि वो लव एंगल के अलावा दूसरे बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। Do you really think that genuinely that this is a love angle is the real motive behind the Raja's murder, ma'am? Anamika, this is an ongoing investigation. I don't want to comment or speculate on what could be actually the thing. We are uncovering new facts. We are checking up, cross-referencing various details that are coming up, and accordingly, as and when we get. As of now, there are other things, other factors that have come to light. I wouldn't like to comment on that now. पुलिस जांच की बात कर रही, लव एंगल के अलावा दूसरे पहलुओं पर भी गौर कर रही, लेकिन राजा के भाई विपिन रघुवंशी अब खुलकर आरोप लगा रहे कि सोनम की मां को सोनम और राज के बारे में सब पता था। बात सिर्फ इतनी नहीं, विपिन तो यहाँ तक कह रहे कि सोनम ने धमकी दी थी कि मेरे मन से शादी नहीं हुई तो जिससे शादी होगी उसका अंजाम काफी बुरा होगा। देखिए, सोनम की मम्मी जो है, मैं जानता हूँ किसी भी बच्चे के बारे में जो है माँ को पहले पता रहता है, तो इसकी मम्मी जो है, इसकी मम्मी से सोनम ने पहले कहा भी था, मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं शादी उसी से करूंगी। मैं उसकी मम्मी ने उसका मना कर दिया था, बेटा समाज का नहीं है वो, तो शादी नहीं करेंगे अपन, नहीं तेरे मानेंगे नहीं। तो उसके बाद मम्मी देखो शादी मेरी नहीं कराओगे तुम कभी, तो फिर देखना जब जिससे शादी मेरी कराओगे फिर इसका अंजाम क्या होगा। बात लव एंगल से आगे बढ़ी तो तंत्र मंत्र का भी आरोप लगा, जिसकी चर्चा पहले से भी थी। राजा रघुवंशी के माँ बाप आरोप लगा रहे कि सोनम जब से घर में आई तब से उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी और हरकतें तंत्र मंत्र टोना टोटके वाली थी। तो सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नजर लगती नहीं है। अच्छा, क्या थी वो जादू टोना वाले कुछ चीज होगी जैसे ये लगती नहीं। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। अच्छा, उसका क्या किया था फिर आपने? जो इतने बड़ी अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था, और नीचे वो जो काल का जवान लगी एक इतनी बड़ी तस्वीर थी। अच्छा, और नीचे गेंद थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। फिर वहाँ से वो आया था राजा रात के 10 बजे, तो फिर उसने बोला था सुबह कि मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया? तो बोले कि वो घर में नजर नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था। बोले ये, तो उसने बोला था यहाँ टांग देना। तो मैंने कहा क्यों टांग देना? तो बोले नहीं घर में हाई नजर नहीं लगती। बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज आ रही थी, तो वो आवाज बंद हो गई। तो क्या वाकई तंत्र मंत्र की वजह से सोनम ने अपने पति राजा की जान ले ली? कहीं इन सबके पीछे सोनम का उच्च मांगलिक और राज का मांगलिक नहीं होना तो वजह नहीं था? क्या इसीलिए सोनम ने पहले राजा से शादी की और फिर मंगल दोष मिटाने के लिए अपने सिंदूर ही यानी राजा को मिटा दिया? पुलिस सारे सवालों के जवाब तलाश रही, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए सोनम को अंगूठी पहनाते वक्त राजा कितना खुश था, लेकिन सोनम का भाव कैसा था आप खुद जज करिए। सेरेमनी के दौरान कैसे होस्ट ने राजा और सोनम का हाथ एक दूसरे के हाथों में देकर उनसे एक दूसरे का साथ देने की कस्में दिलाई, लेकिन इतने खुशी के मौके पर भी सोनम का चेहरा भाव शून्य दिखा। अब इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे सोनम और राजा एक दूसरे के साथ थिरक रहे, कैसे दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि मुस्कान के पीछे सोनम के दिमाग में कितनी गहरी मर्डर चीट का, कोर्ट के आदेश का और राजा के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचने का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी और आखिर में